हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स। हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर का बेसिक्स किया था। चलिए 2.1 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ x/3 + 1, y-2/3 एक ऑर्डर पेयर ये है, इज इक्वल टू 5/3, 1/3 एक ऑर्डर पेयर ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x एंड y हमें फाइंड करना है। हमें पता है बेसिक्स में हमने कल किया था कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब पहला एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब x/3 + 1 शुड बी इक्वल टू 5/3। सही है भाई। यहां से x/3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 5/3 - 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 5 × 5 -1 3 3। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? x/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। हाँ जी। अब कंपेयर करते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ। हाँ जी, दूसरा एलिमेंट क्या था? y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। हाँ जी, ये यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 + 2/3। हाँ जी, एलसीएम सेम है। नीचे ऊपर वालों को और जोड़ दीजिए। 1 + 2 कितना आंसर हो जाएगा भाई? 3/3। कट के आंसर कितना आ गया? 1। सर y का आंसर कितना आ गया? 1। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। आई होप इतना क्लियर होगा। पहला सम कंप्लीट हो गया, इजी सम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। वो कह रहा है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B हैज 3 4 एंड 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। क्या फॉर्मूला था भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A मल्टीप्लाई B के नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमें निकालने थे तो कैसे था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A के पास कितने एलिमेंट दे रखे हैं उसने भाई? 3 दे रखे हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 3 हो गया। B में कितने एलिमेंट? अब B सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट को गिन लीजिए। 1 2 3 कितने हो गए यहाँ पे भी सर? 3 हो गया। तो 3 3 जा 9। किसका आंसर आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो गए हमारे पास? 9 हो गए। अब उसने एलिमेंट नहीं पूछा A क्रॉस B के, सिर्फ ये पूछा है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। आई होप क्लियर होगा। ये बेसिक्स में करवाया था मैंने कल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है भाई। नेक्स्ट सवाल, G हमारे पास है 7,8, H हमारे पास है 5 4 2। हमें फाइंड करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। हाँ जी, जिस सम को, हाँ जी, यहाँ पे G क्या है भाई? G है सर 7 और 8, और H क्या है हमारा? 5 4 और 2। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? G × H। इसकी क्या डेफिनेशन होगी भाई? इसकी डेफिनेशन होगी सर A भी होगा इसमें। यहाँ पे A कहां से आएगा सर? G से आएगा। और B कहां से आएगा सर? H से आएगा। सही है भाई। अब देखिए इसको फाइंड कैसे करते हैं सर? सबसे पहले ना G का एक एलिमेंट पकड़ लीजिए आप। मैंने 7 पकड़ लिया भाई। 7 के साथ H के सारे एलिमेंट्स को पेयर करवा दीजिए। 7 के साथ 5 को पेयर करवा देंगे, 7 के साथ 4 को, 7 के साथ 2 को पेयर करवा देंगे। 7 का काम खत्म। दूसरा एलिमेंट कौन है? 8 है सर। 8 के साथ में 5, 8 के साथ में 4, 8 के साथ में 2। डन। ये हमारा क्या हो गया भाई? G क्रॉस H हो गया। ये क्या हो गया हमारा? G क्रॉस H हो गया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या हो गया भाई हमारा? G क्रॉस H। चलिए अब निकालते हैं H क्रॉस G। H क्रॉस G में इसका उल्टा काम हो जाएगा बस। सबसे जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा सर? H से आएगा। उसके बाद दूसरे वाला एलिमेंट जो होगा वो कहां से आएगा? G से। तो H का पहला एलिमेंट पकड़िए एक बार, 5 है, उसके साथ किसको पेयर कर दीजिए?
7 को, फिर 5 के साथ किसको पेयर कर दीजिए 8 को, फिर यहां से दूसरा एलिमेंट बदलिए दैट इज 4 के साथ किसको पेयर करेंगे भाई 7 को, 4 के साथ किसको पेयर करेंगे 8 को, फिर यहां से पकड़िए 2 को किसके साथ पेयर करेंगे 7 के साथ, और 2 को किसके साथ पेयर करेंगे 8 के साथ, दैट्स ऑल। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया G क्रॉस H, ये हो गया हमारा H क्रॉस G। आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं, G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, ये होता है एक एडिशनल चीज बता दी मैंने, बेसिक्स में बताया। आई होप ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, ट्रू और फॉल्स है भाई, बताना हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, देखिए P क्या कह रहा है, P कह रहा है हमारे पास mn है, m, n, और Q क्या है भाई, पेन अच्छा नहीं दिख रहा ये, हाँ जी, Q क्या कह रहा है, Q कहता है सर हमारे पास n, m है, और P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट है यहाँ पे, उसने 2 एलिमेंट दिए। अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होते हैं भाई, सर जितने एलिमेंट P में होते हैं मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट Q में होते, जितने एलिमेंट P में होते जितने एलिमेंट Q में होते उनकी मल्टीप्लाई होती, तो 2 2 4। कितना आंसर आना चाहिए था इसका 4। एलिमेंट कौन कौन से आने चाहिए थे सर, इसमें एलिमेंट आने चाहिए थे पहले P का एलिमेंट m, n, m, ठीक है भाई, m के साथ हमने काम निपटा दिया। अब n के साथ n, n और n, m, ये इसमें एलिमेंट्स आने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या लिखा सिर्फ m, n और n, m, जबकि इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए थे 4। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है भाई फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी सर, ये थी, इसमें एलिमेंट 4 होने थे, इसने कितने लिखे हैं 2 लिखे हैं, कौन से मिस कर दिए उसने मिस कर दिया m और n उसने मिस कर दिया, तो ये इस वजह से क्या होगी फॉल्स, और करेक्ट आंसर ये हो गया इसका। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया भाई, इसका ये क्या रहेगी फॉल्स स्टेटमेंट है सर, पहली स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। चलिए दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दोनों क्या है भाई नॉन एम्प्टी है, ठीक है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, of ordered pair x and y such that x belongs to A and y belongs to B। ये किसकी डेफिनेशन दी हुई, A क्रॉस B का क्या मतलब होता था सर, A क्रॉस B का मतलब होता था x, y such that x belongs to A और y belongs to B। पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, यही लिखा हुआ है उसने। और इसके लिए क्या जरूरी था भाई कि दोनों क्या होने चाहिए नॉन एम्प्टी होने चाहिए। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ट्रू है। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका, बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ A इज 1,2, B इज 3,4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी। सबसे पहले ये समझिए B की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगी भाई सर, एम्प्टी आएगी। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी के सेट के साथ क्या आती है भाई, हमेशा एम्प्टी ही आती है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया एम्प्टी हो गया। और किसी भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी के साथ क्या आएगी सर, वो एम्प्टी ही आएगी। वो क्या आएगी भाई एम्प्टी ही आएगी। ये बोला गया था, ये मैंने कल भी बताया था कि अगर 2 सेट है हमारे पास, एक एम्प्टी हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी सर, एम्प्टी आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा एम्प्टी होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। तो सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट थी वो फॉल्स थी, दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये इसका आंसर हो गया, ट्रू और फॉल्स ही था, बस काम खत्म हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये अच्छा सवाल है। देखिए ए हमारे पास क्या गिवन है -1,1, देन फाइंड A क्रॉस A। सर ये तो हमने 2 में पढ़ा था, हमने तो A क्रॉस A पढ़ा था, ये यहाँ पे तो 3 पूछ ले, कोई बात नहीं, पहले हम 2 ही बनाते हैं, तीसरा अपने आप निकल आएगा। A क्या है भाई -1,1। पहले A क्रॉस A का मतलब समझिए, A क्रॉस A का क्या मतलब है। A क्रॉस A का मतलब है A, B आएंगे उसमें,
सच दैट पहला एलिमेंट भी कहां से होगा, ए से होगा, और दूसरा एलिमेंट भी कहां से होगा, वो भी ए से होगा। मतलब ये मान लीजिए आगे भी ए है और पीछे भी है, बस यहाँ पे बी की जगह कौन हो गया, ए हो गया। हम ए क्रॉस बी निकालते थे, अब वहां पे बी की जगह कौन आ गया, ए ही आ गया। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। सर यहाँ का एक एलिमेंट उठा लीजिए -1, उसके साथ ये दोनों एलिमेंट रखिए, -1 के साथ -1, -1 के साथ 1, फिर यहां से एलिमेंट बदल दीजिए सर 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1। ये हमारा क्या हो गया भाई, ए क्रॉस ए, एक नया सेट आ गया हमारे पास, क्या, ए क्रॉस ए, ये एक नया सेट आ गया ए क्रॉस ए। चलिए अब क्या करना है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे सेट के साथ हमें फाइंड करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ये क्या आएगा, कहने का मतलब पहले वाला एलिमेंट यहीं से रखेंगे और बाद वाला एलिमेंट फिर से ए से रखेंगे। बाद वाला एलिमेंट कहां से रखेंगे भाई, फिर से ए से रखेंगे। तो कीजिए इसको, ए क्रॉस ए क्या आएगा, अब इसमें 3 आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए कैसे, इसका पहले एलिमेंट पकड़िए -1, इसके साथ में इसका पहला एलिमेंट रख दीजिए दैट इज -1, 3 टप्पल आ गए यहाँ पे, ए कोमा बी कोमा सी, 3 वाले ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ जी, इसका ये एलिमेंट रखिए -1 और उसका दूसरा एलिमेंट रख दीजिए दैट इज 1। उसका काम निपट गया पहले एलिमेंट के साथ। अब दूसरा एलिमेंट पकड़िए इसका दैट इज -1, इसके साथ में पहले -1 को रखेंगे, फिर -1 के साथ में 1 को रखेंगे। इसका भी काम निपट गया पूरे सेट के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट इसको पकड़िए 1, -1, उसके साथ में किसको रखेंगे भाई, -1 को, फिर से 1, -1 और किसको रखेंगे 1। इसका काम भी निपट गया। अब आ गए हम 1, 1 पे, इसके साथ में पहला एलिमेंट रखिए दैट इज -1 और फिर 1, 1 और 1, दैट्स ऑल। तो कितने एलिमेंट होने चाहिए थे सर, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए थे टोटल, 2 × 2 आंसर कितना आना चाहिए था 8, और इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 8 ही एलिमेंट हमारे आंसर में आए। सही है भाई। तो इसका मतलब क्या था कि a × b × c अगर मुझे निकालना होता है तो क्या होता है, ये a, b, c होता है, a, b, c होता है, सच दैट जो a होता है वो कहां से आएगा भाई, कैपिटल A से आएगा, b जो होगा कहां से आएगा, कैपिटल B से, और c जो होगा वो कहां से आएगा, कैपिटल C से आएगा। D नहीं आएगा, 3 नहीं आएंगे, a, b, c, सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B, c बिलोंग्स टू कैपिटल C। अब यहाँ पे a की वैल्यू a ही थी, b की वैल्यू भी a थी और c की वैल्यू भी a थी, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आया, -1, -1, -1, और ये ऐसे 3 के जो थे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट में आएगा 3 के ऑर्डर्ड जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, 8 एलिमेंट्स आए। चलिए, बढ़िया सवाल था। हाँ जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। इफ A क्रॉस B इज दिस, अब हमें क्या है, A क्रॉस B दे रखा है और हमसे उल्टा पूछ लिया उसने, हमको बोला उसने कि A और B निकालिए आप। अब सबसे पहले A क्रॉस B लिख लीजिए एक बार। A क्रॉस B क्या दिया हुआ भाई, A, X, A, Y, B, X, B, Y, सही है। अब यहां से एक बात सोचिए, A क्रॉस B का मतलब क्या था सर, इसका मतलब होता है x, y सच दैट कि जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से आया होगा, पक्का A से आया होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से आया होगा, पक्का B से आया होगा। तो देखिए एक बार, ये सारे A क्रॉस B के मेंबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, A, x बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इस बात का क्या मतलब है भाई, कि यहां पे सर A जो होगा वो कैपिटल A से आया होगा, और जो x है वो कहां से आया होगा, B से आया होगा, यही बात है। चलिए A और Y देखिए एक बार, A, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इस बात का क्या मतलब है भाई, कि जो पहले वाला एलिमेंट है सर वो एक कहां से आया होगा, कैपिटल A से, और जो Y है वो कहां से आया होगा, B से आया होगा। ध्यान से देखिए, हमें B के 2 एलिमेंट पता चल गए, एक x और एक y। नेक्स्ट B, x कहां से आया होगा भाई, सर A क्रॉस
बी से आया होगा, यस और नो? तो पहला एलिमेंट कहां से आया होगा सर? ए से आया होगा, और दूसरा एलिमेंट कहां से आया होगा सर? बी से आया होगा। लास्ट भी देख लीजिए एक बार, बी कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इस बात का मतलब सर जो पहला एलिमेंट है वो ए से आया होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से आया होगा। अब यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ये चार एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? ए से, और ये कहां से आ रहे हैं? बी से। अब मुझे लिखना है ए सेट, तो ए सेट में मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं सारे एलिमेंट लूंगा? नहीं सर, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट लेंगे। ए और ए में से तो एक ए ही उठाऊंगा मैं, और बी में से भी एक एलिमेंट उठाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सेट मेरे पास क्या रहा होगा? ए कॉमा बी रहा होगा, और बी सेट क्या रहा होगा भाई? इनमें से भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाऊंगा। चार एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं, एक्स वाई और एक्स वाई रिपीट हो गए, तो इसमें से सिर्फ दो ही एलिमेंट उठाएंगे हम। क्या क्या? एक्स कोमा वाई सर। क्या उठाएंगे? एक्स कोमा वाई सर। तो ए सेट को क्या होना चाहिए था? ए कोमा बी, और बी सेट को क्या होना चाहिए था? एक्स कोमा वाई। ये मैंने समझाने के लिए कर दिया। सीधा यहां से भी देख सकते थे, ये ए है तो पक्का ये जो ए गया होगा वो कहां से गया होगा? कैपिटल ए से, और ये जो बी होगा वो भी कहां से रहा होगा? कैपिटल ए से रहा होगा। तो इसका मतलब ए में दो एलिमेंट थे, दैट इज ए और बी। यहां से डायरेक्ट भी देख सकते थे। और जो दूसरे पेयर है उनके भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट रख दीजिए, एक्स कोमा वाई। ये कहां पे जाएंगे? वो बी में जाएंगे। तो पहले जो एलिमेंट होंगे वो कहां से आए होंगे? ए से, और जो दूसरे एलिमेंट है वो कहां से आए होंगे? बी से। तो दो एलिमेंट इनके अंदर पड़े थे, ए बी और एक्स कोमा वाई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? बढ़िया सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट समय। देखिए क्या कहता है। ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ भाई 1 2, बी सेट है 1 2 3 4, सी सेट है 5 6, और डी सेट दिया हुआ है 5 6 7 8। ये वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला पार्ट करते हैं हम इसका वेरीफाई, 7th का फर्स्ट। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखिए क्या आएगा। बी सेट लिखेंगे पहले 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी सेट लिखिए 5 और 6। क्या इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट है? इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी? यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं सर, वहां पे 5 और 6 आ रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा भाई? सर एम्प्टी सेट आ गया। आंसर क्या आया सर? एम्प्टी सेट आया। बी इंटरसेक्शन सी क्या आई? एम्प्टी आ गई। और इसके साथ मुझे किसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है बच्चों? सर इसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ए की। तो ए मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? एम्प्टी। मैंने बताया था बेसिक्स के अंदर भी कि जब भी किसी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करोगे उसका आंसर कितना आएगा भाई? एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया भाई? एम्प्टी सेट। अगर इस राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट आ गया तो हम बोल देंगे कि हाँ जी सर ये दोनों इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। ए क्रॉस बी निकालिए जरा। ए क्रॉस बी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए से रखेंगे और दूसरा एलिमेंट बी से रखेंगे। चलिए रखते हैं। पहला एलिमेंट रखा हुई 1, उसके साथ बी का एलिमेंट रखेंगे 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, और 1 के साथ 4। देन 2 के साथ यही काम, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हमारा क्या हो गया भाई? ए क्रॉस बी हो गया। चलिए दूसरा क्या निकालना है? ए क्रॉस सी निकालना है सर। ए क्रॉस सी, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, इसकी और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी सर, 1 के साथ किसको रखेंगे? 5 के साथ। 1 के साथ किसको रखेंगे भाई? 6 के साथ। अब 2 के साथ में किसको रखेंगे? 5 के साथ। 2 के साथ में किसको रखेंगे? 6 के साथ। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास दो अलग अलग सेट आ गए हैं भाई। एक तो आ गया ए क्रॉस बी, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमने ए क्रॉस बी बनाया है, और ये आ गया ए क्रॉस सी। दूसरा सेट कौन सा है? ए क्रॉस सी। क्या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए उसका पहला जो पेयर है वो भी और दूसरा भी। पहला एलिमेंट पेयर का और दूसरा एलिमेंट भी, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्या यहाँ पे 1 1 दिख रहा है कहीं पे भी? नहीं सर, नहीं दिख रहा। क्या 1 2 दिख रहा है सर? 1 5 1 6 तो है, लेकिन 1 2 कहीं पे भी नहीं है। क्या 1 3 कहीं पे है? क्या 1 4 कहीं पे है? ध्यान से देखिए। क्या 2 1 कहीं पे है?
सर यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 5 और 2 6 है। क्या ऊपर 2 5 और 2 6 है? नहीं सर, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सर दोनों का जो दोनों सेट थे उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसी को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ये हमारी क्या आ गई भाई, राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी हमारी, एम्प्टी सेट आई थी। राइट हैंड साइड भी क्या आई हमारी, एम्प्टी सेट आई। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी सर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो, या फिर पहले ए की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो बी के साथ, ए की क्रॉस निकाल दो सी के साथ, और दोनों की इंटरसेक्शन ले लो। ये एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप पहला पार्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। क्या कहते हैं, 7th का सेकंड पार्ट। देखिए क्या कहता है, कह रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए क्रॉस सी फाइंड करना होगा। चलिए ए क्रॉस सी को फाइंड करते हैं। ए क्रॉस सी का मतलब पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट सी से। पहला एलिमेंट ए से उठाया 1, दूसरा उठा लिया वहां से 5, 1 उसके साथ में 6। ए के 1 का काम निपट गया, ए में कोई और एलिमेंट पड़ा है जैसे 2 पड़ा है, तो 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6। ये हो गया भाई हमारा कंप्लीट क्या, ए क्रॉस सी। ऐसे निकालिए बी क्रॉस डी। जब मैं बी क्रॉस डी निकालूंगा तो देखिए क्या होगा, सर पहला एलिमेंट बी से लेना है, दूसरा एलिमेंट डी से लेना है। तो पहले हम 1 का काम निपटाएंगे, 1 के साथ 5, सर 1 के साथ में 6, क्या और भी है वहां पे, हाँ जी सर 7 भी पड़ा है, 1 के साथ 7, 1 के साथ में 8। तो ये 1 का काम निपटा है अभी तक। फिर 2 का ऐसे ही, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ में 7 और 2 के साथ में 8। सही है भाई, 2 का काम निपट गया। फिर 3 के साथ, 3 के साथ में 5 सर, 3 के साथ में 6, 3 के साथ में 7, 3 के साथ में 8। सही है, 3 का काम भी निपट गया। अब 4 के साथ में, 4 के साथ में सर 5, 4 के साथ में 6, 4 के साथ में 7 और 4 के साथ में 8। तो ये हमारी क्या आ गई भाई, ये हमारी आ गई बी क्रॉस डी। अब मुझे इसको इसका सबसेट बताना है। जब भी हम एक सेट को दूसरे का सबसेट बताते थे तो कैसे होता था, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर चले गए तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ जी सर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। जरा ध्यान से देखिए, 1 5 है इधर, डिट्टो पेयर मिलेगा हमें, दैट इज 1 5 मिल गया नीचे। सर 1 6 है ऊपर, नीचे भी क्या मिल गया, 1 6 मिल गया। ऊपर 2 5 है, नीचे भी 2 5 मिल गया भाई बी क्रॉस डी में। ऊपर 2 6 है, नीचे भी 2 6 मिल गया, हाँ जी सर मिल गया। तो ध्यान से देखिए, जो ए क्रॉस सी था उसके 4 एलिमेंट थे, उसके चारों एलिमेंट मुझे बी क्रॉस डी में मिल गए। उसके बाद बी क्रॉस डी में क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा, सिर्फ सबसेट क्या डेफिनेशन लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ A cross C is an element of B cross D also। सही है भाई, तो यहां से क्या बोल देंगे, सो A cross C is a subset of B cross D। ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। सिर्फ क्या लिखनी थी, डेफिनेशन लिखनी थी सबसेट की। कौन किसका सबसेट प्रूव कर दिया, सर ए क्रॉस सी जो है हमने किसका सबसेट प्रूव कर दिया, बी क्रॉस डी का सबसेट प्रूव कर दिया। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये भी पढ़ते हैं। ए सेट हमारे पास क्या गिवन है, सर 1 2 2 एलिमेंट है इसके अंदर। बी सेट क्या गिवन है भाई, 3 4 गिवन है। वो कह रहे हैं राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या काम करना है, हमें ए क्रॉस बी बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी की डेफिनेशन। सर ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है ए बी आएंगे, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे।
जहां पे पहला कहां से आएगा, पहला एलिमेंट कैपिटल ए से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, कैपिटल बी से आएगा। बना दीजिए भाई, ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनाने हैं। हाँ जी, सबसे पहले ए का पहला एलिमेंट उठा लीजिए, दैट इज 1। बी का भी पहला एलिमेंट उठा दीजिए, उसके साथ में 3। इसका पहला उसका दूसरा 1 4। फिर यहां से दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, 2 के साथ में 3 और 2 के साथ में 4। बस यही एलिमेंट है भाई। कितने एलिमेंट है बच्चों इसमें, 1 2 3 4। ये तो मैंने ए क्रॉस बी बना दिया। उसके बाद उसने पूछा हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ओके, ये पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी में। वो कितने होते हैं भाई, वो कितने हो गए हमारे पास, गिने हमने 4। और वी नो दैट सबसेट का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2⁻n। जितने उसमें एलिमेंट होते थे 2 की पावर में उनको रख देते थे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो कितना होगा, 2 की पावर 4 मतलब 16। 2 की पावर 4 मतलब 16 होंगे। कितने होंगे सबसेट भाई, 16 सबसेट्स होंगे। कितने सबसेट्स होंगे, 16 सबसेट्स होंगे। और वो कह रहे हैं उनको लिस्ट भी कीजिए। क्या करना है, उन्हें लिस्ट भी करना है। नंबर ऑफ सबसेट्स को, अलग अलग जो सबसेट बनेंगे उनको लिस्ट भी करना है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा भाई, एक सेट हो गया। उसके बाद में सिंगल सिंगल ले लीजिए 1,3। देखिए ध्यान से, ये इसका सबसेट लिखा है मैंने, इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ही सबसेट के फॉर्म में लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद भी 1 4 ले लीजिए सर। फिर उसके बाद में सर 2 3 ले लीजिए। आफ्टर दैट सर 2 4 ले लीजिए। 1 1 वालों का काम निपट गया अभी। उसके बाद 2 2 एलिमेंट लीजिए सर, 1 3 के साथ 1 4 भी रख दो। फिर 1 3 के साथ में 2 3 भी रख दो। फिर 1 3 के साथ में 2 4 भी रख दो। ये सिर्फ 1 3 का काम निपटा है अभी। उसके बाद सर 1 4 को 2 3 के साथ रख दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 1 4 के साथ 1 3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि सर 1 3 1 4 और 1 4 1 3 इनको आगे पीछे लिखना एक ही बात है। ध्यान से देखिए, मैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं अंदर वाले जो ऑर्डर पेयर है उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में लिख रहा हूं। वो तो सेम ही एलिमेंट, इसलिए मैंने 1 4 1 3 दोबारा नहीं लिखा। क्या लिखा, 1 4 के साथ 2 3। हाँ जी, फिर 1 4 के साथ 2 4। 1 4 के साथ सबका काम निपट गया। अब करना है भाई 2 3। 2 3 के साथ 2 4। ये दो का काम निपट गया। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए बच्चों। चलिए अब 3 3 वाले देखते हैं भाई। 1 3 1 4 2 3। हाँ जी, उसके बाद 1 3 1 4 2 3 की जगह पे लिख दो 2 4। डन। उसके बाद 1 3, ये 1 4 की जगह पे कुछ और चेंज कर देते हैं, 2 3 कर देते हैं। 1 3 2 3 2 4, ये अलग मेंबर होगा। और उसके बाद क्या क्या ले लिया हमने, 1 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 4 ले लिया। मिडल वाले को चेंज कर दिया हमने, स्पेस कम रह गया अभी यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब उसके बाद एक मैं ले सकता हूं 1 4 2 3 2 4। कितने हो गए, गिने एक बार दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट क्या हो गया भाई सर? ये पूरा सेट लिख दीजिए, 4 के 4 एलिमेंट लिख दीजिए, दैट इज 1 3, फिर हमारे पास 1 4, आफ्टर दैट 2 3 एंड 2। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके करने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिख जाए तो। नहीं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहीं से समझना पड़ेगा आपको बच्चों। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या लिखा है। पहले लिखा मैंने एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके मुझे सबसेट लिखने थे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 4 ये 16 आंसर आएगा इसका। अभी 16 कौन कौन से होंगे वो हमने लिखे हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा, सिंगलटन 1 3, सिंगलटन 1 4, सिंगलटन 2 3, फिर सिंगलटन 2 4। ये पहले सिंगल सिंगल वाले ले लिया, अब दो दो को पेयर करके लेना है। 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4। आफ्टर दैट 1 3 1 4, अब दो दो वाले निपट गए क्या सारे? 1 3 2 4, अच्छा यहाँ पे हुआ 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3, ये 3 3 वाले शुरू हो गए भाई। 3 3 वालों में क्या क्या आएगा? 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। ये हमारे 3 3 वाले आ गए। 4 4 वाले कैसे आएंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये कंप्लीट। अगर ये 5 होते तो फिर क्या करते? 4 4 वाले सारे लिखते, लास्ट में क्या लिखते हम? टोटल 5 मेंबर्स लिखते हैं। ये वैसे ही है जैसे इसमें मान लो ए बी सी डी होते हैं। अब इसकी जगह बस क्या आ गया? एक की जगह ये एक ओल्ड पेयर आ गया, बी की जगह ये ओल्ड पेयर आ गया, और सी की जगह मान लो ये ओल्ड पेयर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हो, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बच्चों? सर 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ बी कितने हैं? सर 2 है। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए एंड बी फाइंड करना। अब देखिए एक बार वही पीछे जो सम किया था वैसे ही समझिए। ये किस में जा रहा है भाई? ए क्रॉस बी में जा रहा है। इसका मतलब x कहां से लिया होगा हमने? a से लिया होगा सर, और 1 कहां से लिया होगा भाई? b से लिया होगा सर। दूसरे एलिमेंट से देखिए y, 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। हाँ जी, y कहां से आया होगा बच्चों? a से आया होगा, और 2 कहां से आया होगा? b से आया होगा। फिर z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसका मतलब पहला एलिमेंट कहां से आया होगा? सर जो z होगा वो a से आया होगा, और जो 1 होगा वो b से आया होगा। देखिए ध्यान से, a में कितने एलिमेंट पड़े हैं? वो कह रहे हैं 3 एलिमेंट पड़े हैं। क्या आगे हमारे पास 3 एलिमेंट? हाँ जी सर, 1 2 3, तीनों अलग अलग है तो लिख देंगे हम x, y, z। ये 3 एलिमेंट किसमें पड़े हैं भाई? a में पड़े हैं। उसके बाद b देखिए, b के डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखिए 1 2 1, 1 तो रिपीट हो गया, तो इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट कितने पड़े होंगे? इसमें 2 ही पड़े होंगे। सही है हमारी बात। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना बोला था उसने? 2 बोला था। तो ये हमारे पास ए सेट आ गया x, y, z, और ये हमारे पास बी सेट आ गया दैट इज 1 2। चलिए आधा काम हमने कर दिया। उसके बाद फाइंड ए एंड बी वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बस यही फाइंड करना था भाई। ए क्रॉस बी से हमने क्या किया? ये एलिमेंट किसमें था? ए क्रॉस बी में था, तो वहां से निकल गया कि x ए में है, y ए में है, z ए में है। तो यहां से क्या बन गया सर? a बन गया x y z। 1 किस में आया? b में। 2 किस में आया? b में। सर b भी क्या बन गया? 1 2 बन गया। बस यही फाइंड करना था, इजी क्वेश्चन था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स among which are found। सबसे पहले भाई हमारे पास ये दे रखा है कि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हैं? सर 9 एलिमेंट। a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है। और ये हमें दिया गया -1, 0 किस में जा रहा है बच्चों? a क्रॉस a में जा रहा है। तो यहां से क्या पता चला मुझे?
जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे आया होगा, ए से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी किससे आया होगा, ए से आया होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए है। तो यहां से क्या पता चला मुझे कि -1 जो है वो ए में है, 0 जो है वो भी ए में। दो एलिमेंट मुझे एक ही पता चल गए। चलिए नेक्स्ट देखिए एक बार, 0 और 1, 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से देखिए, ये 0 तो रिपीट हो गया, यहां भी है और यहां भी। अगर मैं यहां से a लिखना चाहूं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो a क्या मिलेगा भाई, मुझे a मिलेगा मुझे -1 0 और 1। a मुझे क्या मिलेगा, -1 0 और 1। ध्यान से देखिए a में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो a क्रॉस a में कितने होने चाहिए, 3 3 9 होने चाहिए। इसका मतलब हमने सही फाइंड कर दिया। तो a हमने फाइंड कर दिया बच्चों। a सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पे इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। a हमने फाइंड कर दिया क्या, -1 1 और 0, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द सेट A, हमने फाइंड कर दिया, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। दो एलिमेंट के अलावा जो A क्रॉस A के एलिमेंट होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो दूसरा A और लिख दो, दैट इज -1 1 और 0। इजी रहेगा आपके लिए। A क्रॉस A फाइंड कीजिए। सर A क्रॉस A का मतलब A, B होगा, सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा वो भी कहां से होगा, ए से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी कहां से होगा सर, ए से ही होगा। चलिए बनाते हैं इसको। हाँ जी, सबसे पहले इसका एलिमेंट उठाइए 1, -1 उठाइए, उसके साथ में इसका -1, इसके -1 के साथ में उसका 1, इसके -1 के साथ उसका 0। सही है। हाँ जी, आफ्टर दैट 1 के साथ उठाइए 1, इसके साथ -1, 1 के साथ में 1, 1 के साथ में इसका 0, 1 के साथ में काम निपट गया। अब 0 के साथ उठाइए भी सर, 0 के साथ में उसका -1, 0 के साथ में 1 और 0 के साथ में 0। डन भी। अब वो किसके अलावा एलिमेंट पूछ रहा था हमसे, वो कह रहा था -1, 0, एक तो इस एलिमेंट को छोड़ दो, और 0, 1 एक इस एलिमेंट को छोड़ दो। तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट से पूछा है ऑफ A क्रॉस A। सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं। आप कौन कौन हो गए भाई, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1 1 0, उसके बाद 0 -1, आफ्टर दैट 0, 0। ये अब एलिमेंट लिखे, उसने सेट नहीं पूछा, बल्कि इसके मेंबर पूछे थे कि बचे हुए मेंबर कौन कौन है। सर ये बचे हुए 7 मेंबर उसके हो जाएंगे। 2 मेंबर उसने दे रखे थे, -1 और 0, और 0 और 1। तो ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है सर, टोटल एलिमेंट 9 थे, उनमें से हमने 2 हटा दिए, -1 0 और 0 1। तो हमारे पास बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 0 0 -1 और 0 0। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई और है देख लेते हैं एक बार। नहीं, रीच द डॉक्यूमेंट एंड पे आ गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले आप बेसिक की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखने का फायदा है, तभी ये समझ में आएगी। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।